अमेरिका और ईरान का युद्ध अब अपने और चरम पर पहुंचता चला जा रहा है और जो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं उन सब की भी हालत खराब हो रही है। बहरीन, कतर, कुवैत, जॉर्डन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बहुत ही भयावह हैं। दरअसल ईरान ने बहरीन पर जहां जहां हमले किए हैं उनके सबके फुटेज सामने आए हैं और ईरान जिस तरीके से अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और जो तकनीक ईरान के पास है वो ये बताने के लिए काफी है कि परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक है। हम आपको दिखाएंगे कि एक तस्वीर और बताएंगे किस तरीके से युद्ध और आगे बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिका की गलती की वजह से किस तरीके से भारत भी मुश्किल में फंसा है, भारत के भी नागरिक फंसे हैं। यह भी जानना समझना आपके लिए जरूरी है। किस तरीके से अमेरिका का जो स्टैंड है, अमेरिका किस तरीके से अपनी हठधर्मिता पर टिका हुआ है, 20% कमीशन के लिए किस तरीके से पूरे विश्व को वो युद्ध की आग में झोंक रहा है और जिसकी वजह से जो अन्य जो देश हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, जो अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंधों के लिए जुड़े हुए हैं, उन सब की भी हालत खराब हो रही है। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से यमन ने लगातार जो हमले किए उसके बाद हालत कैसी हो गई थी, उन यूएई की या फिर सऊदी अरब की, आभा इंटरनेशनल का हाल क्या हुआ था, तस्वीरें दिखाई। लेकिन आज जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं बहरीन में जो अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, वो बताने के लिए काफी है कि स्थितियां वहां पर क्या कुछ बनी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल ईरान और अमेरिका का युद्ध अपने चरम पर है। जो उनका साथ दे रहे हैं उनकी भी आज हालत बिल्कुल खराब हो गई है। वो ये देख और समझ नहीं पा रहे किसके साथ खड़े हैं, उनका आने वाले समय में अंजाम क्या होने वाला है। अमेरिका हर जगह दबाव बनाकर अपनी सियासत करना चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आने वाले समय में क्या होगा। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जरा पहले इस तस्वीर को देखिए आप और समझिए किस तरीके की क्लैश रिपोर्ट ने इस एक्स पर साझा किया है कि वॉच देखिए, ईरान ने आज बहरीन पर भीषण हमला किया है। खबरों के मुताबिक अवरोधन के दौरान कई वायुरक्षा मिसाइलें खराब हो गई हैं। देखिए, ये वायुरक्षा मिसाइलों को भी खराब कर दिया है। किस तरीके से देखिए, ये एक के बाद एक जो हमले किए जा रहे हैं वो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। आसमान से कैसे जो है आग बरसाई जा रही है, ये बड़ी खबर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बहरीन की स्थिति आखिर क्या है। मल्टीपल एयर डिफेंस मिसाइल रिपोर्टली मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग इंटरसेप्शंस, मतलब आप समझिए ये स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से बहरीन जो ये दावा कर रहा था अमेरिका के साथ खड़े होने का, उसकी भी स्थिति देखिए क्या हो रही है। मतलब अब जब गलत लोगों के साथ खड़े होंगे तो उसका क्या कुछ मतलब परिणाम होता है वो साफ तौर पर दिखाई जाए। जॉर्डन की तस्वीर देखिए आप, ये प्रेस टीवी एक्स्ट्रा ने एक्स पर पोस्ट की है। एक एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक चीज़ें आपको बताते हैं। जॉर्डन में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किंग फैसल एयर बेस में कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधे लक्ष्यों को निशाना बनाया है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, रात के अंधेरे में 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जिस तरीके से हमले कर रही हैं, उसके बाद क्या हो रहा है और ड्रोन की भी ताकत जो है दिखाई जा रही है। तो बैलिस्टिक मिसाइलें जो ईरान की साफ तौर पर दिखाई दे रही वो किस तरीके से अटैक कर रही हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं बल्कि जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है वो भी तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं। देखिए एक और तस्वीर देखिए, ईरान के ड्रोन हमले में बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। जो 5वां बेड़ा अमेरिका का है, जो अमेरिका का वहां एयर बेस बना हुआ है, वहां पर हमला किया गया ड्रोन हमले में। देखिए ड्रोन का हमला कितना खतरनाक है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे ये अमेरिका का बेस है और यहां पर जो अटैक हुआ है चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है। मतलब स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। जो साथ दे रहा है उस बहरीन, उसका हाल क्या हो रहा है। बहरीन के जो वहां पर अमेरिकी बेस जो बना हुआ है उसकी स्थिति आप देख लीजिए और तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाइए किस तरीके से ईरान एक के बाद एक बड़े अटैक कर रहा है, जिसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये बहरीन की जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। ड्रोन से हमला किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो रहा है। वहां की तस्वीरें कई जगह पर साझा की जा रही हैं। देखिए ईरान इन मुंबई नाम के एक यूजर ने भी लिखा है कि वीडियो में दिखाया गया है कैसे जो है वायु रक्षा मिसाइलें प्रक्षेपण के बाद ही स्वयं नष्ट हो जा रही हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई इंटरसेप्टर अपने लक्ष्य से भटक जाता है, किसी तकनीकी खराबी के कारण ऐसा होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें पुराने इंटरसेप्टर शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वाला ये सकते हैं सो ट्रू लेटर इज ट्रू। ये तस्वीरें अब बहरीन से आ रही हैं। बहरीन पूरी तरीके से फंस चुका है। बहरीन के यहाँ जो स्थितियाँ बन रही हैं अमेरिका के साथ देने को लेकर, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो यमन के एक ड्रोन ने
अरामको की एक रिफाइनरी का हाल कर दिया है। यमन का एक ड्रोन आया, यमन भी लगातार साथ दे रहा है ईरान का, और यमन के जो हुती संगठन है वो भी लगातार यहां पर एक्टिव है। आप समझिए किस तरीके से ये जो ड्रोन है वो यहां पर रिफाइनरी का हाल कैसा कर रहे हैं। जो विजुअल्स सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि यहां स्थितियां क्या है। और ये कहा जा रहा है, सब समझिए कि अगर ड्रोन इस तरीके से हमला कर रहे हैं तो हाइपरसोनिक क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइल क्या कर सकती है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर गिराई जाएंगी तो फिर क्या हाल होगा। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए, विजुअल्स जो सामने आए हैं वो बेहद भयावह हैं। इसका अंजाम क्या होने वाला आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। अमेरिका ने जिस तरीके से ये किया है, कुवैत पर देखिए, कुवैत पर भी हमला हुआ, एयरपोर्ट अचानक बीमार पड़ गया है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि देखिए सडनली फॉलन इल, मतलब वहां भी हालत बिल्कुल खराब हो गई है। कुवैत एयरपोर्ट है सडनली फॉलन इल, मतलब वो बीमार, इल मतलब बीमार हो गया है। ये तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से देखिए साझा की जा रही है कि हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। कुवैत की खराब है, बहरीन की खराब है। जो लोग साथ दे रहे हैं, हमने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी आभा इंटरनेशनल का आखिरकार क्या हाल हुआ था। सऊदी साथ खड़ा था, यमन पर अटैक कर रहा था, यमन ने अटैक करने का जवाब दिया कि हिम्मत तो है नहीं कि ईरान पर अटैक कर सके। लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी है कि इन सब चीजों को लेकर जो बताया जा रहा है कि जो हमला क्योंकि युद्ध में तो जो कौन सामने आ रहा है कौन नहीं आ रहा है पता नहीं लगता है। तो इसमें जो है भारतीय सेलर और अन्य के घायल होने की खबर भी सामने आई है। भारत ने ईरान से कड़ा विरोध जताया है। दिल्ली में ईरानी राजनयिक को तलब किया गया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समुद्री परिवहन में लागू करने की नसीहत भी दी गई है। लेकिन आप समझिए अमेरिका की हरकतें क्या है। अमेरिका की हरकतों की वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही। नहीं, सब कुछ सामान्य था, सब बढ़िया था, लेकिन 20% टैरिफ का अमेरिका का नाजायज जो इच्छा है उसके अंदर जो पनपी है, उसकी वजह से देश विश्व फिर से युद्ध की तरफ जा रहा है। और सब लोग ये अंदाजा कहीं ऐसा तो आने वाला समय में नहीं होने वाला। देखिए लगातार रूस समाचार ने भी इस कोट एक्स पर लिखा है कि बहरीन का आसमान आग की लपटों में घिर चुका है। पूरी तरीके से वहां तस्वीरें जो है, खाड़ी राज्य के हवाई क्षेत्र में भीषण हवाई युद्ध छिड़ा हुआ है, जहां हवाई रक्षा प्रणालियां ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रोक नहीं पा रही हैं। देखिए किस तरीके से वहां स्थितियों को काबू करने की कोशिश बहरीन कर रहा है, लेकिन उसके अंडर कंट्रोल में स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। शेख जावेद ने भी एक वीडियो साझा किया है कि देखिए ऑपरेशन नसर 2 के तीसरे चरण के दौरान अमेरिकी ठिकानों पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन यानी कि IRGC की नौसेना द्वारा किए गए ड्रोन हमलों और फुटेज ये भी सामने आए हैं। देखिए ड्रोन हमले, फुटेज, बैलिस्टिक मिसाइलें, ये सब जो अमेरिकी बेस पर जो हमले किए जा रहे हैं, ऑपरेशन नसर 2 चल रहा है, उसके तहत स्थितियां अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि आने वाले समय में और भी ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए जरा, साझा की गई कि ईरान के पास ऐसे कोल्ड लॉन्च प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से वो दुनिया के कुछ ही देशों के पास ये पद्धति है, और उस पद्धति का इस्तेमाल करते करते जो है आगे बढ़ रही है। उन्हें परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली चीजें भी मौजूद हैं, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है, कि परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक चीजें ईरान के पास है और ईरान उनका इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन जब इतने खतरनाक हो सकते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइलें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये भी सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, क्योंकि लगातार जो अमेरिका का साथ दे रहा है, बहरीन साथ दे रहा है तो उसका हाल क्या है, कुवैत साथ दे रहा है तो उसका हाल क्या है, इन सब चीजों को जो है अब आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।